हरे कृष्णा। कई लोग पूछते हैं यार कि आप भगवान को प्याज लहसुन अर्पण नहीं करते, क्यों नहीं करते? कहाँ लिखा है शास्त्र में कि भगवान प्याज लहसुन नहीं खाते? मीट नहीं खाते, चलो वो तो समझ ही आ रहा है, वो तो सब जगह मना है। प्याज लहसुन का क्या सीन है? प्याज लहसुन क्या है कि मनु संहिता में क्लियरली मेंशन्ड है, गरुड़ पुराण में क्लियरली मेंशन्ड है कि 4 चीज़ें ब्राह्मणों को नहीं खानी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात है, ब्राह्मण का मतलब होता है वैष्णव, भक्त। ब्राह्मण हम जाति से बात नहीं कर रहे। शास्त्रों में ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो डिवोटी है। डिवोटी को 4 चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वर्जित है, पाप माना गया है। एक है शलगम। शलगम बहुत चलता है आपके पंजाब में, यहाँ पर वो बिल्कुल ही मना है, शलगम नहीं खानी चाहिए। मशरूम नहीं खानी चाहिए। और प्लांडुम, प्लांडुम मतलब प्याज और गार्लिक, नहीं खानी चाहिए। 4 चीज़ें भक्तों को नहीं खानी चाहिए। अब इसके अंदर सब शास्त्रों में लिखा है पाप है। अगर पाप ही है, 4 चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो आप भगवान को भी अर्पण नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं लेंगे। भगवान ने तभी तो बोला है कि तुम्हें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि तुम खाओगे तो मुझे अर्पण करके खाओगे। भक्त तो भगवान को अर्पण किए, ब्राह्मण भगवान को अर्पण किए कुछ खाता ही नहीं, तो भगवान कह रहे हैं मैं स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं नहीं खाता। क्यों नहीं खाते भगवान ये? क्योंकि ये भी लिखा है गरुड़ पुराण में, क्योंकि ये चीज़ें, ये मनु संहिता के श्लोक में लिखा है, मेधनाशकम, ये इंटेलिजेंस को डिस्ट्रॉय करती है, मेमोरी डिस्ट्रॉय करती है, और ऊपर से इनमें बदबू आती है। तो ये बदबूदार, भगवान ने बदबू डाली इसलिए बताने के लिए मत खाओ, वरना भगवान बदबू क्यों डालते हैं इसमें? जैसे टॉयलेट में बदबू आती, खाते हो बदबू? आदमी सूंघ के ही तो, आप जानवर कहते हो कि जानवर सूंघ के पता लगाते हैं खाना नहीं खाना है, कोई भी जानवर स्मेल से पता लगाता है, वरना ऑफ कोर्स आई मीन टू से सुअर कैसे टॉयलेट खाता है पता नहीं, आई थिंक उसको खुशबू आती होगी टॉयलेट में से, शायद उसका शायद सीन अलग होगा, बट जानवर सूंघ के पता लगाते हैं, हम भी सूंघ के पता लगाते हैं। तो बदबूदार चीज़ों से कहाँ खाते हैं? भगवान ने डाली इसलिए बदबू की भी मत खाओ, प्याज लहसुन से बदबू है मत खाओ, मगर फिर भी हम खा रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनती। और साइंटिफिकली देखा जाए तो प्याज लहसुन में फ्री रेडिकल्स होते हैं, और उसको रेगुलरली खाने से एजिंग जल्दी हो जाती है, ये भी शास्त्रों में लिखा है। मेडिसिनल रूप में तो अलाउड है ये प्याज लहसुन, कई मेडिसिन में प्लांडू होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में अनियन होता है, दैट्स ओके, बट एज अ रेगुलर रूटीन खाने में हम नहीं खा सकते। तो जिस मेडिसिन में, अब ये भी क्वेश्चन है, जिस मेडिसिन में प्याज लहसुन है उसको क्या करें? क्योंकि मेडिसिन भी हम भगवान को ऑफ़र करते हैं। किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन में अगर प्याज लहसुन है, हम भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये एक टॉपिक है। मगर अगर आप वो मेडिसिन बिल्कुल ही आपके लिए, अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो ऑल्टरनेटिव देख लो आप, प्याज लहसुन उसमें ना हो तो बेटर है। अगर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और वही मेडिसिन आपको डॉक्टर ने की है, तो फिर आप भगवान को श्री विष्णु कह के कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, अब तो या तो ये मेडिसिन होगा या मैं आऊँगा तो इसलिए वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। एक्सट्रीम केस में भगवान को ऑफ़र ना करें वो मेडिसिन, फिर वैसे भी मेडिसिन कड़वी होती हैं, तो जल्दी हम भगवान को ऑफ़र नहीं करते। वो मन में ही हम भगवान से परमिशन लेके फिर हम ले लेते। इस तरह से हम लोग प्याज लहसुन की सारी कहानी है, हम इसलिए हम ऑफ़र नहीं करते, ना भगवान लेते। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।